स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। संध्या क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 तृतीय पाठ अस्माकं देश, यानी कि हमारा देश। यहाँ पे भूतकाल की क्रिया का प्रयोग किया हुआ है। उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्ष तद्य भारतम प्राहु भारतीय यत्र संतति। इसका अर्थ है जो देश हिंद महासागर के उत्तर में है, हिमालय के दक्षिण में स्थित है, उसी देश को भारतवर्ष कहते हैं, जिसकी संतान भारतीय सरस्वती पुत्र कहलाते हैं। अस्माकं देश भारतवर्षमिति कथ्यते। हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। प्राचीन कालात् अस्य देशस्य प्राकृति समृद्धि साहित्यिकं योगदानं सांस्कृतिकं वैभवं च आश्चर्यकरणी बभूव। प्राचीन काल से ही इस देश की प्राकृतिक संपन्नता, साहित्यिक योगदान तथा सांस्कृतिक समृद्धि आश्चर्यजनक था। अत्रैव वेदानाम् आविर्भाव सप्त सिंधु प्रदेशे जाता। इसी देश में 7 नदियाँ सप्त सिंधु के क्षेत्र में वेदों की उत्पत्ति हुई। यत्र भौतिकीम आध्यात्मिक च चिंतनम अद्भुतम आसीत्। जहाँ भौतिक और सांस्कृतिक विषयों में आश्चर्यजनक चिंतन हुआ। उत्तर भारते महाकाव्यानां पुराणां शास्त्राणां च व्यापकता दक्षिणदेश भागमपि स्वप्रदेशे आनयत्। उत्तर भारत में महाकाव्य, पुराण तथा शास्त्रों के विस्तार प्रचार प्रसार का प्रभाव दक्षिण भारत को प्रभावित किया। तत्रापि शिल्पाधिकारम वहाँ भी प्रभुत्व ग्रंथा प्राचीन कालात् एवं तमिल साहित्यस्य गौरवं वर्धितवन्तः। वहाँ भी तमिल शिल्पाधिकारम महाकाव्य प्राचीन काल से ही तमिल साहित्य का गौरव बढ़ाए हुए है। संपूर्णस्य भारतस्य संस्कृते एकलव्य पुराणानां योगदानम अविस्मरणीय। संपूर्ण भारत की संस्कृति, एकता और साहित्यिक योगदान अविस्मरणीय है। इदानीं भारतस्य जने जने धर्मस्थानानां तीर्थयात्रार्थ योगभिनिवेशः दृश्यते स नूनं पुराणसाहित्यकृतम्। इस समय भी लोग धर्म स्थलों और तीर्थ यात्रा के प्रति जो लगाव है वह पुराण साहित्य की ही देन है। दक्षिणस्य निवासी बद्री केदार यात्रां करोति। दक्षिण के निवासी बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं। उत्तरस्य निवासी रामेश्वरम कन्याकुमारी तीर्थम च गच्छन्तुमिति। तो उत्तर भारत के लोग रामेश्वर और कन्याकुमारी जाते हैं और जाना चाहते हैं। एवमेव द्वारिका कामाख्यादिषु स्थलेषु गच्छन्ति तीर्थयात्रिका। इसी प्रकार द्वारिका नामक तीर्थ स्थान पर भी लोग जाते हैं। अस्य देशस्य नद्यः पुण्यतोया मान्यते। इस देश की नदियों का जल पवित्र माना जाता है। पर्वता पावना कथ्यते। पर्वतों को पवित्र कहा जाता है। वृक्षा पूज्यते। वृक्षों पेड़ों की पूजा की जाती है। प्रकृति प्रति भारतीयानां आश्चर्यकरम आकर्षणमासीत्। प्रकृति के प्रति भारतीयों का आश्चर्यजनक आकर्षण था। पूजनीयत्वात् प्रकृतेः प्रदूषणं
पापम मान्यते सम। प्रकृति पूज्य होने के कारण इसे प्रदूषित करना पाप माना जाता है। एतयो पर्यावरणस्य कदापि समस्या अत्र नासीत्। इसी कारण यहाँ पर्यावरण प्रदूषण की कोई समस्या नहीं थी। अस्मिन् देशे विज्ञानस्यापि महती प्रतिष्ठा आसीत्। इस देश में विज्ञान का भी काफ़ी सम्मान था। वास्तुशिल्पं विशालानि मंदिराणि निर्मिति सम। वास्तुकार विशाल मंदिरों का निर्माण करते थे। भवनानि भव्यानि क्रियन्ते सम। सुंदर भवन बनाए जाते थे। आकाशपिंडानि ज्योतिर्विधिभिः अन्यन्ते सम। ज्योतिषियों के द्वारा ग्रह उपग्रह और नक्षत्रों के विषय में खोज किया जाता था। अत्र चिकित्सा शास्त्रमपि प्रगतिशीलम। यहाँ चिकित्सा शास्त्र में भी काफ़ी उन्नत था। गणित शास्त्रे शून्यस्य कल्पना भारतेन कृता येन दशमलव गणना प्रारंभत अन्य देशस्यपि गता। गणित शास्त्र में भी शून्य की कल्पना भारत द्वारा की गई, जिससे दशमलव की गणना शुरू हुई और दूसरे देश भी अवगत हुए। भारतस्य प्राचीनं गौरवं मध्यकाले किंचित् तिरोहितं पराधीनतया, किंतु सम्प्रति शिक्षिताः सन्तः जनाः आधुनिके विज्ञानेऽपि प्रतिभां दर्शयन्ति। भारत की प्राचीन गौरव मध्यकाल में पराधीनता के कारण कुछ समय के लिए लुप्त हो गया था, किंतु इस समय शिक्षित होते हुए भी आज के समय में विज्ञान में भी प्रतिभा दिखाई देता है। B.C. रमण, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई प्रतिभा। B.C. रमण, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई आदि वैज्ञानिका आधुनिक भारतस्य गौरववर्धता। आदि वैज्ञानिक आधुनिक भारतवर्ष का गौरव का वर्धक है। एवं महात्मा गांधी सदृश कर्मवीर, रविन्द्रनाथ ठाकुर सदृश साहित्यकार, अरविंद सदृश दार्शनिक, राधा कृष्णन सदृश शिक्षक, राजेंद्र प्रसाद सदृश स्थिति प्रज्ञ इत्यादयः वर्तमान भारतस्य गौरवरूपा नेतारः सन्ति। इस तरह गांधी के समान कर्मवीर, रविन्द्रनाथ ठाकुर जैसा साहित्यकार, अरविंद जैसा दार्शनिक, राधा कृष्ण जैसा शिक्षक, राजेंद्र प्रसाद जैसा आत्मज्ञानी नेता वर्तमान भारत का गौरव है। सम्प्रति देशस्य विकासः सर्वैतिक वर्तते। इस देश के हर क्षेत्र में विकास रहा है। कृषि क्षेत्रे नवीना प्रयोगाः संचार साधनानि उत्कृष्टानि। कृषि के क्षेत्र में नए प्रयोग, उत्कृष्ट संचार साधन हुए हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में विशेष योगदान, स्वास्थ्य प्रति जन जागरण, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, सुविधानां वृद्धि, चिकित्सा सुविधा में वृद्धि, सर्व शिक्षा अभियान इत्यादि उल्लेखनीय है। सर्वथापि देशः संसारस्य अगण्येषु गणनीयो वर्तते। इस प्रकार भारत सभी प्रकार से विश्व में अग्रणी है।
थैंक यू बेस्ट फ्रेंड्स।